हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ विच कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो किस कंट्री के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है। हमारे ऑप्शन है ए रशिया, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी यूएसए। तो हमारा राइट आंसर है डी यूएसए। हमारा जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर है यूएसए के प्रियम्बल से। यूएसए पहली कंट्री ऐसी थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो था प्रियम्बल ड्राफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारे ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी एम एन रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको ड्राफ्ट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू और इसी को जो था अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एज अ प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कितनी बार अमेंड किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी नेवर अमेंडेड। तो हमारा राइट आंसर है बी एक बार। तो एक बार इसको जो है अमेंड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड जो है वो न्यू ऐड किए गए थे इसमें प्रियम्बल में। Question number 4, which of the following word was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इंसर्ट किया था बाय 42nd Constitutional Amendment Act। हमारे ऑप्शन है ए जस्टिस, बी इक्वालिटी, सी सेकुलर, डी लिबर्टी। तो हमारा राइट आंसर है सी सेकुलर। जो 3 वर्ड जो ऐड किए गए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरिटी लाइज इन दी। इंडिया की जो सॉवरिटी है वो किस में, उसका सोर्स किस में है। हमारे ऑप्शन है ए पीपल ऑफ इंडिया, बी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, डी स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारा राइट आंसर है ए पीपल ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रियम्बल में पहले ही कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारी पावर जो ड्राइव होती हैं वो इंडिया के लोगों से ही ड्राइव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम। ये जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये जो आइडियाज है ये हमने कहाँ से किसके प्रियम्बल से बोरो किए हैं। जो प्रियम्बल में है ये कहाँ से बोरो किए हैं। हमारे ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रशिया, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर है बी रशिया। हमने ये जो रशियन रेवोल्यूशन से बोरो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु डेकोरेटेड द प्रियम्बल पेज अलॉन्ग विद अदर पेजेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के पेजेस को किसने डेकोरेट किया था। उसने ही बाकी सारे प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पेजेस थे उनको भी डेकोरेट किया था। हमारे ऑप्शन है ए राम मनोहर सिन्हा, बी वसंत कृष्ण वैद्य, डी एस एन मुखर्जी, डी बी एन राव। तो हमारा राइट आंसर है ए राम मनोहर सिन्हा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल हैं, आपको ऐसे ही याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप्स की लिबर्टी जो है वो मेंशन की गई है प्रियम्बल में। हमारे ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है लिबर्टी जो है वो 5 टाइप्स की दी गई है। बी इसका सही आंसर है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, हमारे पास बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कोई भी बिलीफ, किसी भी रिलीजन, किसी भी चीज़ को वर्शिप कर सकते हैं। ये हमें जो इसकी जो है वो लिबर्टी दी गई है प्रियम्बल में। इसके अलावा जो वर्ड्स है जो इसमें मेंशन की गए हैं प्रियम्बल में वो है जस्टिस। तो जस्टिस भी हमारे पास 3 टाइप की है। वो है जस्टिस जो हमारे पास 3 टाइप की है, एक है सोशल, इकोनॉमिक और है पॉलिटिकल। तो इसका मतलब है जो सोशल बेसिस पे जस्टिस मिलेगी, मतलब कोई भी कास्ट, क्रीड, रेस, इस पे जो है वो कोई भी इस पे जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और इकोनॉमिक के बेसिस पे यानी क्लास के बेसिस पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और पॉलिटिक्स की बेसिस पे भी यानी कोई भी जो है वो वोट दे सकता है जब उसकी एज 18 साल की हो जाए, या कोई भी जो है इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है जब उसकी एज उतनी हो जाएगी। इसके अलावा जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी भी हमारे पास 2 टाइप की है, एक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरी है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस।
क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following case सुप्रीम कोर्ट held that preamble is not the part of constitution? इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है ए बेरुबारी यूनियन केस, बी केशवानंदा भारती केस, सी LIC ऑफ इंडिया केस, डी मेनका गांधी केस। तो हमारा राइट आंसर है बी, हमारा राइट आंसर है ए बेरुबारी यूनियन केस। बेरुबारी यूनियन केस जो है वो 1960 में हुआ था। इसमें जो है वो कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस हुआ था जिसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था जो कि 1995 में हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ये जो मेनका गांधी केस है ऑप्शन डी में, ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो आर्टिकल 21 के रिलेटेड है। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी, ये पार्ट नहीं कार्ड है। हमारे ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी NK पालखीवाला, सी महात्मा गांधी, डी सरोजिनी नायडू। तो हमारा राइट आंसर है बी NK पालखीवाला। NK पालखीवाला ने प्रियम्बल को कहा था कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब आइडेंटिटी देखकर हम पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा। प्रियम्बल एज अ प्रीफेस एक्ट करता है, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर जो कोई भी बता सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज पे बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए फंडामेंटल राइट, बी प्रियम्बल, सी DPSP, डी फंडामेंटल राइट। तो हमारा राइट आंसर है बी प्रियम्बल। यहाँ पे ये इजी था क्योंकि हम प्रियम्बल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में जो है वो सारा जो है वो मिक्स आता है। तो इसमें हमें याद रखना है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल है। क्वेश्चन नंबर 12, the ideas of liberty, equality and fraternity is taken from which country? जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज़ हैं हमने किस कंट्री से लिए हैं? हमारे ऑप्शन है ए USA, बी रशिया, सी इटली, डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी फ्रांस। जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के, ये हमने लिए हैं भाई फ्रॉम फ्रांस। ये जब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने मांग की थी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, तो वहीं से जो है वो आइडिया लिया गया है जिसको प्रियम्बल में ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए डेमोक्रेटिक, बी रिपब्लिक, सी कैपिटलिस्ट, डी सवरन। तो हमारा राइट आंसर है सी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि कैपिटलिस्ट की जगह हमारी जो कंट्री है वो सोशलिस्टिक है। तो सोशलिस्टिक भी जो है 2 टाइप्स की होती हैं। जो हमारी वाली कंट्री जो फॉलो करती है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वो होता है जो जहाँ पे सब चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल जो होता है वो स्टेट का होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो होता है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे फेथ रखता है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड। हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये बेस्ड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म पे। Question number 14, according to preamble, which value dictates that India is a free nation and no external power can dictate the government of India? इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है प्रियम्बल में जो बताती है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और कोई भी ऐसा नेशन इंडिया को जो है वो गवर्न या डिक्टेट नहीं कर सकता? तो हमारे ऑप्शन है ए इक्वालिटी, बी फ्रेटर्निटी, सी सॉवरेन, डी लिबर्टी। तो हमारा राइट आंसर है सी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है वो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं है और ना ही किसी और कंट्री का जो है वो डोमिनियन है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये अपने अफेयर्स को खुद कंडक्ट कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं है, और इंटरनल का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों के पास जो है वो इतनी अथॉरिटी है, खुद जो है पावर को डिसाइड कर सकते हैं। Question number 15, according to preamble of Indian Constitution, equality guaranteed is in terms of opportunity and प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी दी गई है प्रियम्बल में वो कितने टाइप्स की है? एक है अपॉर्चुनिटी और दूसरी क्या है? हमारे ऑप्शन है ए डिग्निटी, बी पावर, सी स्टेटस, डी एक्शन। तो इसका राइट आंसर है सी स्टेटस। हमारे पास जो है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है।
तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार जो है वो प्रियम्बल को देख लें। तो प्रियम्बल में जो है वो जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका एक ऑर्डर है। तो मे बी आपको पेपर में ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, या जो इसके जो नेचर है, इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो यही है, सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये भी आप देखिएगा। और इनके जो आगे पार्ट्स हैं, जैसे कितने टाइप्स की जस्टिस है, कितने टाइप्स की लिबर्टी, इक्वालिटी, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो डेट है, किस डेट पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इनेक्ट किया है, वो है हमारा 26 नवंबर 1949। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।